जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो एएमसी के जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जो जेट इंजन ऑफर करे जा रहे हैं वो एएमसी के लिए सफिशिएंट पावर को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। इसको लेकर ही एक साइंटिस्ट ने बयान दिया है कि जो नए सिरे से जेट इंजन भारत को ऑफर करे जा रहे हैं वो एक तरह से धोखा है और आगे जाके भारत की जो ज़रूरत होगी 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर वह पूरा नहीं करवा पाएंगी। तो उसको लेकर हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो F-35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल लॉकहीड मार्टिन ने बयान दिया है कि वो किसी नए देश को अपना F-35 फाइटर जेट ऑफर करने वाले हैं। तो कई सारे रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि वह देश भारत हो सकता है। इसके अलावा हम यह भी डिस्कशन करेंगे कि अभी फिलहाल अमेरिका चाइना के अगेंस्ट में भारत को मजबूत करने में लगा हुआ है, फिर भी भारत को अमेरिका अपना F-35 ऑफर क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एक देश है जो कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को खरीदने वाला है, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं जो कि अपना एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं, वह देश एक अलग तौर पे 5th जनरेशन के इंजन को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो कहीं ना कहीं अंडर पावर न रहे। तो आपने अमेरिका के केस में भी देखा होगा कि अमेरिका के पास पहले से ही ताकतवर जेट इंजन मौजूद थे। अमेरिका उस जेट इंजनों में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके जो 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट वाला इंजन है वो बना सकता था, पर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे घातक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप किया, क्योंकि अमेरिका को भी पता था कि थ्रस्ट से एक 5th जनरेशन का इंजन नहीं बनता है। इसके अलावा कई सारे कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर 5th जनरेशन इंजन डेवलप होता है। अमेरिका के अलावा चाइना ने भी अपने 5th जनरेशन के J-20 के लिए एक नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप किया जो कि J-20 को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करवा सके। इसके अलावा बात करें तो रशिया भी अभी फिलहाल अपने Su-57 फैलन के लिए एक नए Idalia-30 इंजन के ऊपर काम कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो जो भी देश है वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए नए जेट इंजन को ही डेवलप कर रहे हैं। ये तो हो गई अन्य देशों की बात। तो अब हम अपने AMC प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो AMC Mark 1 है उसमें GE का F414 INS-6 इंजन यूज़ किया जाने वाला है। तो वह इंजन 4th या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में लगता है। जो अमेरिका का F-80 सुपर हॉर्नेट है उसमें भी सेम टू सेम इंजन लगे हुए हैं। तो पूरी दुनिया को देखोगे तो वह नए जेट इंजन को यूज़ कर रहे हैं और हम अपने AMC Mark 1 में GE का F414 INS-6 इंजन यूज़ करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यह इंजन AMC को अंडर पावर ही रखने वाला है। इसके अलावा बात करें तो कई सारे लोग यह कहेंगे कि भारत एक नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप करने वाला है जो कि AMC Mark 2 में लगने वाला है। तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो AMC Mark 1 है और जो Mark 2 है उनकी जनरेशन क्या क्या है। तो AMC Mark 1 होगा वो एक 5th जनरेशन और जो AMC Mark 2 होगा वो एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। तो कई सारे लोग यह कह रहे हैं कि जो AMC Mark 1 होगा वो एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, पर मेरा पर्सनली यह मानना है कि जो AMC Mark 1 होगा वह एक 5th जनरेशन का ही फाइटर जेट होने वाला है। तो आप यह सोचो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में आप एक 4th जनरेशन का इंजन लगा रहे हो तो वह कैसे एक सफिशिएंट पावर को प्रोवाइड करवा पाएगा। और इसके अलावा जो जेट इंजन की बात हो रही है वह AMC Mark 2 यानी कि 6th जनरेशन के इंजन के लिए हो रही है। तो एक 6th जनरेशन के इंजन के लिए जो अभी फिलहाल जो इंजन ऑफर करे जा रहे हैं वह क्या सफिशिएंट होने वाले हैं। तो अब हम वन बाय वन इन सभी इंजन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि AMC Mark 2 के लिए डेवलप किए जाने वाले हैं। तो आप यह मत बोलना कि जो AMC Mark 2 है एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है जिसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और उनके लिए पुराने इंजन को बेस करके अगर जेट इंजन को डेवलप किया जाता है तो पहले से ही AMC Mark 1 अंडर पावर रहने वाला है। वह सेम टू सेम प्रॉब्लम AMC Mark 2 में भी आपको देखने को मिल सकती है।
तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं जेट इंजन को ऑफर के बारे में। तो सबसे पहले ऑफर फ्रांस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने M88 इंजन के बेस के ऊपर नया जेट इंजन डेवलप करने की बात कही है। तो भले ही फ्रांस ने यह ऑफर भारत को दिया हो, तो फ्रांस अपना जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है उसके लिए क्यों अलग सिरे से नए जेट इंजन को डेवलप कर रहा है। उसके अलावा बात करें तो फ्रांस का यह मानना है कि M88 इंजन के बेस के ऊपर जो जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा वह AMC Mark II को पावर कर सकता है, यानी कि जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है वह। तो फ्रांस ही अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट में इस इंजन का यूज़ क्यों नहीं कर रहा है, वह क्यों अलग सिरे से जेट इंजन को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में बात करें तो यह ऑफर को तो भारत को बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं करना चाहिए कि अमेरिका ने तो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप किया, तो हम क्यों अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए पुराने जेट इंजनों को बेस करके नए जेट इंजन को डेवलप करें। उनमें भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो भारत के साथ नहीं की जाएगी। इसके अलावा भारत को IP राइट भी नहीं दिए जाएंगे। तो एक तरह से भारत क्यों कचरा खरीदे। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल ब्रिटेन के द्वारा भी भारत को 2 अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें जो पहला ऑफर है तो भारत के साथ नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप किया जाए, तो भारत को यह ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ब्रिटेन के द्वारा जो दूसरा ऑफर दिया जा रहा है तो ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भारत को यह ऑफर ही एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से एक प्रॉपर 6th जनरेशन का इंजन तो भारत को मिल पाए। ओवरऑल बात करें तो यह जो देश है वो भारत को जेट इंजन के नाम पर पुरानी टेक्नोलॉजी ही चिपकाना चाहते हैं। फ्रांस के बारे में बात करें तो वह भी पुरानी टेक्नोलॉजी चिपका कर अपने तौर पर नए जेट इंजन को डेवलप करा है। इसके अलावा अमेरिका तो अपने 5th जनरेशन के लिए भी नए जेट इंजन को डेवलप किया है। इसके अलावा 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो भारत क्यों पुराने जेट इंजनों को बेस करके नए जेट इंजन को डेवलप करे। तो अगर भारत यह चीज़ करता है तो भारत को ही आगे जाके एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर भारत ने ब्रिटेन के 6th जनरेशन वाले ऑफर के अलावा किसी अन्य ऑफर को एक्सेप्ट किया तो आगे जाके भारत को किसी नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप करने की भी नौबत आ सकती है अपने 6th जनरेशन की फाइटर जेट के लिए। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल लॉकहीड मार्टिन की ओर से एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो लॉकहीड मार्टिन किसी नए देश को अपना F-35 ऑफर कर सकती है। तो इस बयान के बाद कई सारे ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि वह संभावित देश भारत भी हो सकता है। तो आपको यह बता दूं कि अभी फिलहाल अमेरिका ऑफिशियल तौर पर भारत को F-35 ऑफर क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि S-400 ऑपरेट करने वाली कंट्री के साथ वह अपना F-35 भी ऑपरेट करवाए। तो यह सेम केस आपने तुर्की के साथ भी देख लिया होगा। भले ही रिपोर्टों में कोई भी दावा किया हो, तो मेरा यह मानना है कि वह देश भारत नहीं होगा, कोई अन्य देश भी हो सकता है। वीडियो की आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल वियतनाम भारत के आकाश NG मिसाइल को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये जो डिफेंस डील है वो बहुत ही जल्द साइन हो सकती है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।